सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में जो है हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो क्लास 11 सीबीएसई का 4th चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 एंड देयर आर समथिंग अराउंड 25 क्वेश्चंस, 24-25 क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज में है। पहले दो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, वो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 से ये वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखिए, चैप्टर का कंसेप्ट समझिए और उसके बाद में फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दैट मीन्स आप कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो, आप चीजें समझ नहीं रहे हो, आप बस ये क्वेश्चन को याद कर रहे हो। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखिए, कंसेप्ट समझिए, किस तरीके से पीएमआई को सॉल्व करना है, ये होता क्या है। फिर भी एक बार मैं 2 मिनट में शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि करना क्या है। देखो, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एन, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है इन टर्म्स ऑफ एन, इसको प्रूव करना रहता है। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, for any natural number we have to prove that this formula holds good। और ये प्रूव करने के लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। एक तो होता है बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको प्रूव करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और उसके बाद जो है हम आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। लेकिन देखो, हर बार आपको n इज इक्वल टू 1 ही लेना है ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है फॉर n बिलोंग्स टू n, Therefore हम n is equal to 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। Why? Because natural number start from 1, natural number 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा n is greater than or equal to 2 and n belongs to natural number, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो n है वो 2 से ग्रेटर है या फिर 2 के इक्वल है, तो हम n is equal to 1 पे चेक नहीं कर सकते। इन दैट केस we'll have to check at n is equal to 2। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है n is greater than or equal to 5, okay, where n belongs to all natural numbers, so we'll check at n is equal to 5 because 1 2 3 4 ये सीरीज में काउंट नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब पहला बेसिक स्टेप होता है, उसके बाद हम इंडक्टिव स्टेप करते हैं, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस में हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसी एक नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। ठीक है, और उसके बाद हम फाइनल स्टेप करते हैं। फाइनल स्टेप में हम ये प्रूव करते हैं कि ये 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है। और उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं कि अगर ये 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है दैट मीन्स ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्व करते टाइम आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्यों खास है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बेसिक स्टेप करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको ऐसा बेसिक स्टेप लिखना जरूरी नहीं है कि आप बेसिक स्टेप लिख रहे हो। जब आप वहां n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो उसका मतलब ही है कि आप बेसिक स्टेप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सो मिटा देता हूं इसको। आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट है। अब मान लीजिए अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट नहीं है और आगे हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। ओके, तो अब वैसे आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब प्रूफ करने के लिए दिया है तो ऑफकोर्स करेक्ट ही होगा। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पुट करें। देखो, n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अप टू 1 टर्म्स, अप टू 1 टर्म्स, फर्स्ट 1 टर्म की बात कर रहे हैं हम। अप टू 1 टर्म्स मींस ये जो लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज है यहां बस एक ही टर्म लेना है हमको। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है p ऑफ 1, इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल, क्या आएगा 1, विच इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला जो है पूरे तरीके से करेक्ट है।
अब दूसरा स्टेप जो है, बेसिक स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, इंडक्टिव स्टेप करते हैं, जिसमें हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट क्या अज्यूम करना है, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एमएस का मतलब यहां पे मैं बार बार शॉर्ट में ही यूज करूंगा, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट। लेट अस अज्यूम दैट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स गुड मतलब करेक्ट है, फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k क्या है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k कैन बी एनी नेचुरल नंबर, ओके। क्योंकि यहां पे कोई कंडीशन दिया नहीं है कि n जो है 2 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। अब k इज लेस देन n, सॉरी k बिलोंग्स टू n, हमने अज्यूम कर लिया कि फॉर्मूला जो है k के लिए करेक्ट है। तो जब फॉर्मूला k के लिए करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, p ऑफ k स्टेटमेंट, और p ऑफ k स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, और यहां रहेगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k। ये हो गया हमारा kth स्टेटमेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1, जहां पे भी n है, n के जगह हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, ओके। सो ये हो गया हमारा kth स्टेटमेंट। ये कहां से आया, ये हाइपोथेसिस है, हमने अज्यूम किया है कि लेट अस अज्यूम दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट, होल्ड्स गुड फॉर k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k, ठीक है, वेयर k इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। नाउ अब क्या करेंगे हम, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर k प्लस 1, k प्लस 1 स्टेटमेंट के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये हमको प्रूव करना है। सो अब यहां लिख देते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे हम, नाउ वी शैल प्रूव दैट द फॉर्मूला, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट होल्ड्स गुड, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होल्ड्स गुड फॉर k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 के लिए जो है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए k प्लस 1 के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए पहले हमको k प्लस 1 स्टेटमेंट लिखना रहेगा। अब ये जो k प्लस 1 स्टेटमेंट है हम कैसे लाते हैं, k प्लस 1 स्टेटमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, ये जो लास्ट में n है, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट का लास्ट टर्म है, वो लास्ट टर्म में n के जगह हम क्या पुट करते हैं, k प्लस 1। लेकिन ये क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में आप ध्यान दो, अगर मान लो अगर हमने यहाँ पे k के जगह n के जगह k प्लस 1 पुट कर दिया तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस k प्लस 1, ऐसा लिखेंगे। और k तक का स्टेटमेंट क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k। अब यहाँ पे ऐसा मान लो आप लिख भी दिए, ऐसा हमने लिख भी दिया, तो यहाँ पे क्या सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आगे हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये क्वेश्चन की यही खासियत है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्यों इतना खास है क्वेश्चन, बिकॉज ये जो लास्ट टर्म है प्रिंसिपल स्टेटमेंट का, या कोई भी टर्म है, ये बस एक टर्म नहीं है, इट इज इटसेल्फ एंड सीरीज। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स, ये खुद एक सीरीज है, ठीक है, ये खुद एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सो ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस प्रिंसिपल स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ओके। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते हैं, तो ये केस में हम करेंगे क्या, ठीक है, यहाँ पे k प्लस 1 टर्म हम कैसे लाएंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखिए आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो यहाँ पे ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स है, ये खुद एक सीरीज है, और ये क्या चीज का सीरीज है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ओके। तो अभी अगर kth टर्म लाना है तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये टर्म को, ये जो टर्म है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे n के जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। सो ये n के जगह आ गया k प्लस 1, यहाँ n प्लस 1 है, तो k के जगह, n के जगह अगर k प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 डिवाइड बाय 2।
सो ये होगा हमारा k प्लस 1th टर्म, ये जो आया है ना सीरीज में, ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1th टर्म। और ये k प्लस 1th टर्म हमने कैसे लाया, ये जो सीरीज का लास्ट टर्म है वहां पे n की जगह पर हमने क्या रखा है, k प्लस 1। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली यहाँ पे k प्लस 1 रखा तो आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पहले हमने ये जो लास्ट टर्म में सीरीज है, ये सीरीज को सॉल्व किया और वो सीरीज का जो रिजल्ट था वहां पे हमने n की जगह पर k प्लस 1 पुट किया। ओके, तो अब देखिए ये k प्लस 1th स्टेटमेंट किस तरीके से आएगा, ठीक है। देखते हैं k प्लस 1th स्टेटमेंट कैसे आएगा। ओके, सो k प्लस 1th टर्म जो है किस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा हमारा p ऑफ k प्लस 1th स्टेटमेंट। और यहाँ पे p ऑफ k प्लस 1th स्टेटमेंट में ये p ऑफ k का तो पूरा टर्म आएगा प्लस एक एडिशनल टर्म आएगा k प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 प्लस 2 प्लस 3 k। ओके, अब जो है k प्लस 1th स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब मेन जो है यहाँ पे k प्लस 1th स्टेटमेंट है, तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज का फाइनल रिजल्ट कितना आया है, n इंटू n प्लस 1/2, n की जगह क्या रखेंगे k, तो क्या हो जाएगा ये, लेकिन एक मिनट देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये सीरीज जो है इस तरीके से है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश इस तरीके से सो ऑन। तो जब ये 1 अपॉन में रहेगा, 1 अपॉन में रहेगा तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। ओके, सो क्योंकि ये 1 अपॉन में है तो ये 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, ये जो एंटायर सीरीज का रिजल्ट है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये फाइनली हो जाएगा 2 अपॉन n की जगह क्या रखेंगे k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2। ओके, एंड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा इसका, राइट हैंड साइड हो जाएगा n के जगह डायरेक्टली आप k प्लस 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ आ गया k प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 2, क्योंकि n के जगह हम क्या रखेंगे k प्लस 1 प्लस 1 और है तो क्या हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है। अब ये सीरीज को सॉल्व करके हम ये LHS को RHS के इक्वल शो करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ये इसका LHS जो है, LHS में अब आप एक चीज ध्यान रखो कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है, दिस इज द kth टर्म जो हमने हाइपोथेसिस में लिया था, ये kth टर्म हो गया। तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस ये k प्लस 1th टर्म, k प्लस 1th टर्म क्या है 2 अपॉन k प्लस 1 एंड k प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे हम, आप देखेंगे तो न्यूमिनेटर से 2 कॉमन है, न्यूमिनेटर से हमारे पास 2 कॉमन है और डिनोमिनेटर से भी कॉमन है, न्यूमिनेटर से 2 और डिनोमिनेटर से k प्लस 1 कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन आ गया, बचा क्या, अब यहां पे बच गया k, 2 अपॉन k प्लस 1 बाहर आ गया, प्लस यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन k प्लस 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 अपॉन k प्लस 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा k इंटू k प्लस 2 और ये हो गया प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 2। ओके, सो फाइनली जो है हमारा स्टेट में आंसर कितना आएगा, आंसर लाना कितना है 2k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2k प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा k इंटू k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k 2k और ये प्लस 1 एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या है इसके k प्लस 2। ओके, अब ये हो गया 2 अपॉन k प्लस 1 एज इट इज रहेगा ये, और यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k प्लस 2। अब देखेंगे आप तो ये क्रॉस में k प्लस 1 एक बार यहाँ कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 1 यहाँ k प्लस 1 2 बार है, तो न्यूमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास फाइनली 2k प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा k प्लस 2। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया है,
लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स हमने ये जो गिवन प्रिंसिपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको किन्हीं दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए हमने ट्रू प्रूफ कर दिया। अब ये फॉर्मूला क्योंकि k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए भी ट्रू है, दैट मीन्स ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ओके, एंड हेंस दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। ओके, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है ये। सो फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। देखो बाय डिफॉल्ट जो भी क्वेश्चन दिया है वो हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट ही होगा। सो P ऑफ n ले लिया हमने, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6, इस तरीके से सीरीज बढ़ रहा है अप टू n इंटू n+1 n+2। ठीक है, इस तरीके से सीरीज बढ़ रहा है एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n+1 n+2 n+3 डिवाइड बाय 4। अब ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अब ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक स्टेप, ये क्वेश्चन को हम n इज इक्वल, देखो ये क्वेश्चन को प्रूव क्या करना है, फॉर वेयर यहाँ पे n जो है दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अगर चेंज होगा तो मैं पहले ही बता दूंगा, यहाँ जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, सो नाउ लेट्स चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, अप टू 1 टर्म्स, अप टू 1 टर्म, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, अप टू 1 टर्म। ठीक है, तो अप टू 1 टर्म मतलब यहाँ पे बस यही टर्म आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, बिकॉज टर्म इज आइडेंटिफाइड बाय ओनली प्लस एंड माइनस साइन। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, यहाँ 3 टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है। ओके, सो ये P ऑफ 1 स्टेटमेंट हो जाएगा। P ऑफ 1 स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 2 3 आर 6, और राइट हैंड साइड कितना होगा, 1 1 प्लस 1, ये हो गया 1 और 1 प्लस 1 हो गया 2, 1 प्लस 2 हो गया 3, और 1 प्लस 3 हो गया 4, डिवाइड बाय 4, 4 4 गेट कैंसल, सो 2 3 आर 6, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू है। यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया है किसके लिए ट्रू है, फॉर P इज इक्वल टू 1, सॉरी फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। दैट मीन्स बेसिक स्टेप हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, लेट द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k इज एनी नेचुरल नंबर, k भी एक नेचुरल नंबर है। ओके, अब अगर हमने हाइपोथेसिस ले लिया तो ये स्टेटमेंट को हम k के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, P ऑफ k स्टेटमेंट। P ऑफ k स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 इंटू 2 इंटू 3, कहां तक, ये जो n है, n की जगह हम क्या रख देंगे, k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये हो गया हमारा kth स्टेटमेंट हो गया। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे हम, k प्लस 1 इज ट्रू, वी शैल प्रूव दैट k प्लस 1 इज ट्रू। हमने 1 के लिए प्रूव करके दिखाया, k के लिए अज्यूम किया है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो k प्लस 1th टर्म लाना जरूरी है, और k प्लस 1th टर्म हम कैसे लाते हैं, ये जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट का लास्ट टर्म है वहां पे n के जगह पर हम क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा ये P ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट, P ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक ये हो जाएगा k, और k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, ये तो हो गया kth स्टेटमेंट, ये k तक का हो गया। लेकिन हमको कहाँ तक लिखना है, अप टू k प्लस 1th टर्म, k प्लस 1th टर्म तक लिखना है। तो k प्लस 1 के लिए यहाँ n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1। ठीक है, अब ये n प्लस 1 है, k के जगह पर हम k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
k प्लस 2 और अगला स्टेटमेंट हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा k प्लस 3, ठीक है। एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, जहां जहां n है k प्लस 1 रख दीजिए, ये हो गया k प्लस 1, अगला ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस 2, k प्लस 3 और यहां हो जाएगा k प्लस 4 होल डिवाइड बाय 4। अब क्या करेंगे हम, अब जो है ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे। ओके, कैसे प्रूव करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। देखो अब यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये क्या है, दिस इज द केथ स्टेटमेंट, और केथ स्टेटमेंट का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। केथ स्टेटमेंट का वैल्यू कितना आया है, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, ठीक है। और उसके बाद अगला टर्म क्या है हमारे पास, एक सेकेंड k प्लस 1 टर्म, ओके। अब अगला टर्म है हमारे पास प्लस k प्लस 1, देन k प्लस 2 एंड देन k प्लस 3, और ठीक है, यही टर्म है हमारे पास। डिनोमिनेटर में है क्या कुछ इसके, यस, यहाँ पे k प्लस 1 टर्म के डिनोमिनेटर में 4 है। अब जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। अब ये दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर में देखेंगे आप तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 कॉमन है, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाल लीजिए। कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया k प्लस 1, यहाँ आ गया k प्लस 2 और यहाँ आ गया k प्लस 3। बचा क्या, यहाँ से बचा k बाय 4 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 बचा, सो यहाँ पे हो गया k बाय 4 प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, ये हो गया k प्लस 1, k प्लस 2, ये हो गया k प्लस 3 और ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 4, ये हो गया k प्लस 4 डिवाइड बाय 4। देयरफॉर फाइनली हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 एंड k प्लस 4 होल डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू RHS। दिस इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर the given mathematical statement is true for k plus 1 whenever, कब ट्रू रहेगा ये, whenever p of k is true, जब भी p of k का स्टेटमेंट ट्रू होगा तब k plus 1 स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा। therefore लास्ट में हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, therefore by principle of mathematical induction, therefore by principle of mathematical induction the given principal statement is true, the given principal statement is true। जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दिया था मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो ट्रू है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन है आपको स्टेप्स वही फॉलो करना है, पहले बेसिक स्टेप, इंडक्टिव स्टेप एंड देन k प्लस 1 टर्म, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ओके ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमने कंसिडर कर लिया, लेट द गिवन प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube and so on, and this series goes up to n into 3 raised to n। और n क्या है यहाँ पे, where n जो है n belongs to natural number, here n belongs to नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर। सो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, सो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टेप। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, अप टू 1 टर्म्स, अप टू 1 टर्म। और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल स्टेटमेंट P1 स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, सो P1 स्टेटमेंट देखो 1 into 3, 1 into 3 you will get 3, और राइट हैंड साइड में अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 into 1 minus 1, और ये हो जाएगा 3 raised to 1 plus 1 plus 3 डिवाइड बाय 4। सॉल्व करो इसको, 2 into 1 2, 2 minus 1 1 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 into एनीथिंग, ये नंबर एज इट इज रहेगा। 3 raised to 1 plus 1 2, सो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 4,
दैट इज 12/4 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आया और राइट हैंड साइड भी 3 आया, विच इज ट्रू, ये ट्रू है। ओके, दैट मीन्स we have verified the given mathematical statement for n equals to 1। n is equal to 1 के लिए हमने given फॉर्मूले को या given mathematical statement को हमने वेरीफाई कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इंडक्टिव स्टेप करेंगे। इंडक्टिव स्टेप मतलब लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि किसी भी एक नेचुरल नंबर k के लिए ये जो फॉर्मूला है करेक्ट है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम, लेट द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट holds good, let it hold good for n is equal to k, where k belongs to natural number, k is any natural number, कोई भी एक रैंडम नेचुरल नंबर हमने k कंसीडर कर लिया। तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो हम p ऑफ k स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और p ऑफ k स्टेटमेंट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 स्क्वायर। ये स्टेप बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, बस n के जगह k लिखना है आपको। सो k into 3 raised to k, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड विल बी 2k minus 1, और यहां हो जाएगा 3 raised to k plus 1 plus 3 डिवाइड बाय 4। ये हो गया हमारा kth स्टेटमेंट फॉर एनी नेचुरल नंबर k। हमने स्टेटमेंट लिख दिया, प्रिंसिपल स्टेटमेंट को k के टर्म्स में। अब जो है हम क्या करेंगे, now we shall prove that k plus 1 is true, k plus 1 is true, k plus 1 true है। अब हम ये प्रूव करेंगे। तो k plus 1 को ट्रू प्रूव करने के लिए पहले k plus 1th स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। सो k plus 1th स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, k plus 1 स्टेटमेंट लिखने का सिंपल सा तरीका है, जो लास्ट टर्म है यहां पे हम n के जगह क्या रख देंगे, k plus 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आप ये क्वेश्चन में आप देखो, यहां तक k तक का तो टर्म आ गया है, k plus 1th टर्म, मतलब ये स्टेटमेंट तो रहेगा ही, इससे एक ज्यादा, मतलब एक और टर्म हमको चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं क्या आएगा, देखते हैं स्टेटमेंट p ऑफ k plus 1 स्टेटमेंट। सो p ऑफ k plus 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 into 3 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 क्यूब है ये। ओके, अप टू k into 3 raised to k। लेकिन ये हो गया अप टू k स्टेटमेंट, ये तो k स्टेटमेंट हो गया, हमको एक और टर्म चाहिए। तो एक और टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट के लास्ट टर्म में हम n के जगह पर k रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा k plus 1, और यहां क्या हो जाएगा 3 raised to k plus 1। एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां जहां हमारे पास n है, n की जगह क्या रखेंगे हम, k plus 1 पुट करेंगे। तो ये 2 और k की जगह क्या रख देंगे, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2, और n की जगह आ गया k plus 1 minus 1। ठीक है, और यहां हो जाएगा 3 raised to, n की जगह k plus 1 रखोगे और ऑलरेडी प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा ये k plus 2, ये प्लस 3 एज इट इज डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहां से यहां तक ये किसका वैल्यू है, ये तो k टर्म्स के वैल्यू हो गए। सो k टर्म्स के वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो k टर्म्स तक का वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू 2k minus 1, और ये हो गया 3 raised to k plus 1 प्लस 3 जैसा है वैसा ही रहने दो, डिवाइड बाय 4। ठीक है, प्लस ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, 2 into k क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 into 1, 2 हो गया -1 है, तो ये क्या आ जाएगा 2k minus 1। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 2k minus 1, 2 into k 2k, 2 into 1 2, और ये -1 एज इट इज है, तो 2 minus 1 क्या होगा 1। सो यहां पे आ गया हमारे पास 2k minus 1, सॉरी एक सेकेंड, ये k plus 1 स्टेटमेंट लिखना है पहले हमको। ये हो गया k plus 1 और ये हो गया 3 raised to k plus 1। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके ये सिंप्लीफिकेशन कितना आया है 2k plus 1 आया है, और ये एज इट इज रहेगा 3 raised to k plus 2 plus 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ओके,
सो अब ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, नहीं पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2k - 1 3k+1 और यहाँ +3 एज इट इज रहेगा। ये 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 4 इन ब्रैकेट k+1 और यहाँ हो गया 3k+1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल शो करते हैं। देखिए कैसे होगा ये। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट टर्म में, यहाँ टोटल कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में क्या कॉमन है, 3k+1 कॉमन है। 3k+1 कॉमन निकाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, 2k - 1 और सेकेंड टर्म से क्या बचा यहाँ पे +4 × k 4k और ये हो गया 4 × 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो एज इट इज रख देते हैं हम, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, डिवाइड बाय 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, ये हो जाएगा 3k+1 और यहाँ 4k + 2k कितना हो जाएगा 6k एंड +4 - 1 इज +3। ठीक है, +3 आ गया हमारे पास और ये +3 जो है ये एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप देखोगे ये यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3k+1 और यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2k+1 और ये +3 एज इट इज, डिवाइड बाय 4 एज इट इज रखिए। अब यहाँ पे 3 का पावर क्या है 1 है और यहाँ 3 का पावर क्या है k+1। आपको पता है a⁻m × a⁻n क्या होता है, a⁻m+n। ठीक है, ये इंडाइसेस का लॉ आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना आएगा ये 3k+2 हो गया और यहाँ रहेगा 2k+1 +3 एज इट इज, डिवाइड बाय 4। नाउ इज दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल है ये, यस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दैट मीन्स we have proved that this given statement, the given mathematical statements, if it holds good for k, any positive integer k, then it also holds good for k+1. that means किन्हीं भी दो positive integers के लिए ये क्या है, true है। that means it is true for all natural numbers. so last में आप statement लिख दोगे। ठीक है, क्या statement लिखेंगे, therefore p of k is true। therefore क्या लिखेंगे, p of k+1 is true whenever, ये true कब रहेगा, whenever p of k is true। okay, therefore by the principle of mathematical induction we can say the given principal statement is true। okay, और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। okay, just make a note of it। okay, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 का 6th क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने प्रिंसिपल स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, बेसिक स्टेप, इंडक्टिव स्टेप एंड देन फाइनल स्टेप। ठीक है, फाइनल स्टेप में हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप में हम क्या करते हैं, वी चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट फॉर n = 1। n = 1 के लिए चेक करते हैं। अब n = 1 का मतलब क्या है, अप टू 1 टर्म्स, अप टू 1 टर्म्स मतलब सीरीज का एक टर्म, ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म में इसका क्या आ जाएगा, ये p of 1 स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1 × 2 विल बी 2 और राइट हैंड साइड में अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो गया 1, 1 + 1 हो गया, न्यूमरेटर में ये हो गया 1 × 1 + 1 2 × 3 डिवाइड बाय 3, 3 3 गेट कैंसिल, 2 आ गया विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, 2 = 2 आया, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया 2 आया, राइट हैंड साइड भी 2 आया। दैट मीन्स आवर बेसिक स्टेप, वी आर डन विथ आवर बेसिक स्टेप, पहला स्टेप हमारा हो गया। अब जो है उसके बाद क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, जो सेकंड स्टेप होता है हमारा अज्यूम करने का, कि मान लेते हैं कि ये जो गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो किसी भी एक नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, लेट द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज
ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर के, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए के लिए ये ट्रू है। वेयर के बिलोंग्स टू, वेयर के क्या है, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, के कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो पी ऑफ के स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम। पी ऑफ के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 into 2, 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस सो ऑन अप टू n into n+1। सॉरी, तो k है तो हम n की जगह क्या रख देंगे, k into k+1, ओके। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जहां भी n है वहां आपको k पुट करना है। सो k+1, k+2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। k है ये, ठीक से लिख देता हूं, ओके। सो ये हो गया हमारा इंडक्टिव स्टेप, हमने अज्यूम कर लिया, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, वी शैल नाउ प्रूव फॉर k+1, वी शैल नाउ प्रूव दिस फॉर k+1। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये k+1 के लिए ट्रू है। तो k+1 के लिए ट्रू प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, k+1th टर्म चाहिए, मतलब यहां तक जो है ये k टर्म्स हो गए, ये k टर्म्स हो गए, इसके बाद का एक टर्म चाहिए, मतलब +1 टर्म, एक और टर्म। तो कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया P of k+1, P of k+1 स्टेटमेंट हो गया, ये यहां रखिए 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 अप टू k, और ये हो गया k+1, ठीक है। अब ये तो हो गया अप टू k टर्म्स, हमको क्या चाहिए, k+1th टर्म। तो k+1th टर्म कैसे आता है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो है उसका जो लास्ट टर्म है वहां पर n के जगह अगर हम k+1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k+1th टर्म आ जाएगा। सो दिस विल बिकम k+1 n के जगह, और n+1 है, k+1 पुट करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, दिस विल बिकम k+2, ओके। और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड इसका आ जाएगा इस तरीके से, k+1 आ गया, अगला हो जाएगा k+2 और देन इट विल बिकम k+3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। सो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल स्टेटमेंट से बेसिक स्टेप कंप्लीट किया, इंडक्टिव स्टेप हमने क्या किया, अज्यूम किया, और k+1 स्टेटमेंट लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये k+1 स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। अब अगर आप यहां देखेंगे आप, तो यहां से यहां तक क्या है, ये kth टर्म है। सो ये टोटल वैल्यू के जगह पे हम k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, P of k का। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बिकम k+1 k+2 डिवाइड बाय 3, और ये टर्म जो है एज इट इज रहेगा, ये k+1 और ये क्या हो गया k+2। इसको सॉल्व करके, इनको सिंप्लीफाई करके हमको RHS के इक्वल शो करना है। तो क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर से देखिए k+1 और k+2 कॉमन है, न्यूमरेटर में k+1 एंड k+2 कॉमन है। k+1 k+2 हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचा k/3 और दूसरे टर्म में कुछ भी नहीं बचा तो 1, ठीक है। कीजिए इसको सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा k+1, ये हो गया k+2 और ये हो जाएगा k 1 into 3 k+3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। सो फाइनली वी गॉट k+1 k+2 एंड k+3 डिवाइड बाय 3। नाउ इज दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, यस। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर दिया। अब देखिए ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगा अब ये, दिस इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, P of k+1 इज ट्रू, और ये ट्रू कब रहेगा, whenever P of k इज ट्रू, जब भी P of k का स्टेटमेंट ट्रू होगा तब P of k+1 भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, whenever P of k is true। Therefore by principle of mathematical induction क्या बोल सकते हैं हम, by the principle of mathematical induction the given mathematical statement is true, the given mathematical statement is true।
किसके लिए ट्रू है? फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट हमारा दिया है वो हर नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज इट होल्ड्स गुड फॉर 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, k और k+1 के लिए ट्रू है। ओके, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अभी यहाँ पे अगर कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये k+1 और k के लिए प्रूव करके हमने ये कैसे प्रूव कर दिया कि ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो आप लोग जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने समझाया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये स्टेप्स हम क्यों करते हैं, ये स्टेप्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर